हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर हमको अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको लगेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा सब कुछ आप पढ़ते जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एसे का हुआ, लेटर का हुआ, डिट्टो आपको प्रीटी मच हायर चांसेस है कि आपके एग्जाम में से उसमें से ही एक सेट आपको देखने को मिलेगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो टॉपिक्स आप लोग देखने वाले हो, वो टाइटल्स जो आप देखने वाले हो उसको नोट भी करें। एंड साथ में एक मैटर करेगा कि आप लोग उसके बारे में स्टडी रीड करना भी स्टार्ट करें। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो जो क्लासेस में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर अगर आपने 2-3 क्लास और देखा तो आप लोग का पूरा कंप्लीट लेटर ऐसे में कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपका टाइपिंग आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी फॉर्मेट आपको नंबर दिलाने का काम पूरा इस सेशन, इंटरनल सेशन से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी हम लोगों का एजेंडा है दैट हम लोग आराम से 30 मार्क्स प्लस आप लोगों को इस एग्जाम में आराम से दिलवा दें। अगर आपका इंग्लिश वीक भी है तो भी हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं ना, उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको नंबर ऑटोमेटिकली मिलेगा, चाहे सिंपल स्पेलिंग का मिस्टेक हो या फिर आपका पंक्चुएशन का ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। ये सभी रेक्टिफाई हम लोग हमारे इंटरनल सेशंस में कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्या पैटर्न चलता है, और ये टॉपिक्स आप लोगों को नोट जरूर करना है सभी को। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो भी, नहीं हो तो भी आप लोग नोट करोगे तो आपको डे बाय डे अगर आप कुछ एक्सपांड करना चाहते हो, कुछ थॉट तो चाहिए रहेगा ना लिखने के लिए ऐसे में भी, तो वो थॉट आप लोगों को यहाँ से मेन टॉपिक से जरूर देखने को आएगा। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे, इस वीडियो को जस्ट ऐसे ही नहीं देखेंगे तो। बैच कंप्लीट है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस 8 पीएम एंड 9 पीएम पर ऑपरेट होता है। वीकेंड का टाइमिंग अलग चेंज होगा। ई बुक, ई पीडीएफ, पूरा शॉर्ट में कंटेंट अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो रियल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन इन केस अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी साथ में क्लब करना चाहते हो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वेटेज रहेगा, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट हो या फिर कौन से पॉइंट्स पर क्या आंसर करना हो, तो कंप्लीट पैकेज इज एट 2999 ओनली अंडर द ऑफर। बट ध्यान रखिएगा, 2499 में आपको रिटन एग्जाम का कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है, जो आप ज्वाइन करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज करोगे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ट्रस्ट में आप 3-4 क्लासेस में अगर आप अटेंड करते हो तो आपको खुद को बेनिफिट देखने को मिलेगा कि यस, ये तो सिंपलेस्ट वे है, इस फॉर्मेट को फॉलो करो जैसे लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने फॉलो करा था, सेम आपको फॉलो करना है एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने रहेगा। बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पहले एग्जाम पैटर्न समझते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने इंटरनल क्लास में तो समझा होगा, बट मैं आप लोगों को एक और बार गो थ्रू कराना चाहता हूँ। दैट इज लेटर राइटिंग होता है यहाँ पर और ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है। लेटर राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग होगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 50। सबसे ज्यादा वेटेज का सेक्शन यही है। अगर आप सोचे कि बैंकिंग नॉलेज है तो वो 40 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा वेटेज जो आउट ऑफ 170 रखेगा वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये पूरे मेथड को जो हम इंटरनली फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा कि यस, आप सर बोल रहे थे सही, और वो चीजें जो आप टाइप करने वाले उसके नंबर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें लेटर राइटिंग में, तो लेटर राइटिंग 25 मार्क्स का रहता है और 25 मार्क्स का ऐसे राइटिंग रहता है, ठीक है। जो वर्ड लिमिट लेटर राइटिंग का रहता है वो होता है 150 वर्ड्स, ठीक है। वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स का अप्रॉक्स आपको टाइप करना रहता है, ओके। 250 वर्ड्स आप लोगों को ऐसे राइटिंग में करना रहता है। जो हम इंटरनल फॉर्मेट देख रहे हैं वो ये वर्ड लिमिट के आसपास ही आने वाले हैं। यहाँ पर एक थंब रूल काम करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इंटरनली भी बताया होगा, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे न्यू लर्नर्स देखते हैं। तो यहाँ पर एक थंब रूल काम करता है, दैट इज आपको जो एंटर काम करेगा, जो आप एंटर की वहां पर एग्जाम में यूज करेंगे, सेम हम लोग हमारे टेस्ट में भी आप लोगों से टाइप करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हैबिट रहे कि यस, इस टाइप से टाइप करना है, कितना टाइम आपको लग रहा है, और उसका एनालिसिस लाइव करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 150 वर्ड्स का जो लिमिट रहता है ना, उसमें आप लोग एंटर लगाते हो। अब एंटर कब लगाते हो, लाइन एंड करना है या पैराग्राफ चेंज करना है, तो आप एंटर लगाते हो ना, तो ऐसा डबल ट्रिपल स्पेस नहीं दिखता वहां पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ज्यादा स्पेस दिख रहा है ना, ऐसा स्पेस नहीं दिखता। वहां पर सिंगल एंटर काम करता है। आप 2 बार एंटर करोगे तो एक ही बार एंटर काम करता है। थंब रूल नंबर 1, अगर आपको नहीं पता तो अभी पता चल गया। सेकंड पॉइंट इज, जैसा आप बीच में आ गए, जैसे आपने ये लेटर राइटिंग ऐसा सब कुछ लिखा, और इतना लिखने के बाद कंप्लीट आप यहां तक आ गए और आपने सोचा कि अब मैं बैक स्पेस दबाकर यहां पर कर्सर लाता हूं और इसके बाद में बैक स्पेस दबाता हूं, तो यहां से कुछ और भी डिलीट होगा या फिर यहाँ का भी डेटा डिलीट होने लगेगा। तो आप लोगों को एग्जाम में क्या इंश्योर करना होता है कि जब आप बैक स्पेस की दबाते हो तो बैक स्पेस की में क्या करना रहता है कि आप लोग हैंड टू हैंड करेक्शन करके चले। यानी कि जैसा आप यहाँ 150 वर्ड्स लिख लिया, आपको लग रहा है गलत लिख दिया आपने, तो इसको हैंड टू हैंड बैक स्पेस की दबाइए और हैंड टू हैंड करेक्ट कर लीजिए।
पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद आपने पूरा लेटर ऐसे लिख दिया, उसके बाद में आपने एंड मोमेंट पर टाइम भी नहीं बचा और आपने बैक स्पेस दबाना स्टार्ट करा, तो यहाँ का भी पूरा डेटा गायब हो गया, फिर आपका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये 2 की पॉइंट्स को तो आपको याद रखना है, जो कि आपको यूजुअली कोई नहीं बताएंगे। लेटर राइटिंग में क्या रहता है, 25 मार्क्स का रहेगा और 150 वर्ड्स आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना रहता है। ऐसे राइटिंग होता है 25 मार्क्स, इसमें 250 वर्ड्स लिखना रहता है। ठीक है, आइडियल टाइम अगर ये टोटल दोनों का मिलाकर बात करें तो 30 मिनट्स का टोटल टाइम मिलता है, सेपरेट टाइम नहीं मिलता। और आपको सजेस्टेड टाइम रहता है कि 12 से 15 मिनट, 12-15 मिनट तो बहुत हो गया, 11-12 मिनट में आप लेटर टाइप कर दो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ही लोगे क्लासेस में। और इसके बाद में ऐसे में अगर इंग्लिश वीक है तो भी आपको याद हो जाएगा फॉर्मेट। ऐसे राइटिंग में आपको 15 से 18 मिनट बचा हुआ टाइम इस पे लगाना है। 15 से 18 नहीं, 18 से 20 मिनट लगाओ, 17-18 मिनट लगाओगे तो एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 250 वर्ड्स लिखना है। तो ये आइडियल टाइम हो गया। ठीक है, इतना सभी को समझ में भी आ गया होगा, और जिसको नहीं आया था, नहीं पता था पहले से, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस एग्जाम में क्या होता है गाइस, और करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन और करके सो फार अभी तक क्वेश्चन आ रहा है। और का मतलब क्या होता है, आपको लेटर राइटिंग आया, ठीक है, तो लेटर राइटिंग में आप लोगों को कुछ ए करके दे दिया, बी करके दे दिया, सी करके दे दिया। तो लास्ट ईयर तो 3 ऑप्शन आ गए थे, उससे पहले हमेशा 2 ऑप्शन आते थे। तो ये और करके देता है, कुछ टाइटल दे दिया या इसमें से ये लिखना है। ठीक है, वहां पर पहले आप लोगों को उसको मेंशन भी करना होता था। तो यहाँ पर क्या पॉइंट देखा आपने कि और करके आता है, मतलब ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक चूज करना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे, एक चूज करना रहेगा। ठीक है, पहले ऐसा था कि ए लिखा है तो आपको ए लिख के स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कौन सा लेटर लिख रहे हो। तो ए बी सी ऐसा आपको लिखकर स्टार्ट करना होता था, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखने को मिला है कि कैंडिडेट्स को थोड़े बहुत कम नंबर मिले, क्योंकि वो जज करने में नहीं आ पाता था। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ, लेटर राइटिंग में आपको और करके ऑप्शन मिलेगा। पहला कैटेगरी होता है गाइस यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अभी उससे पहले मैं आप लोगों का ऐसे का पॉइंट भी कवर करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे का मेन की देख लो, क्योंकि आपको ऐसे के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट इसकी भी लाइंस जो आप लोगों को मिलेगी, आई एम डैम श्योर कि आप उसको पुट अप कर देंगे, जस्ट थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करेंगे और आपका ऐसे डन हो जाएगा। उसको याद करना भी इतना ईजी है कि आप ऑटोमेटिकली 3-4 क्लास में याद भी कर जाएंगे। ऐसे राइटिंग में अगर हम मेजर थीम्स की बात करें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी सॉरी कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपका ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट से इसको यहीं पर लाते। ओके, तो ऐसे राइटिंग में आपको नोट करना स्टार्ट करना है, दैट इज गाइस यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आ सकता है। ठीक है, मैं 4-5 कैटेगरी बता रहा हूं, उनमें से टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो एआई के ऊपर आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर आ जाएगा, या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। इस टाइप से आपने आर्टिकल थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपके पास लिखने के लिए आइडियाज रहेंगे। दैट इज वाई ये पॉइंट्स आप लोगों को नोट करना है। जैसे कि एआई हो गया, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स हो गया, एआई अभी बूम पर है, तो एआई के ऊपर चांसेस है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्शन वाला, कंपैरिजन वाला, इस टाइप का कुछ ना कुछ टाइटल आने के चांसेस है। ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से पूछा जा रहा है आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, और डिजिटल पेमेंट्स, ये टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के ऊपर एक चांसेस होता है कि इस टाइप का पूछ लिया जाए। या तो फिर पूछ लिया जाता है हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर, कैसे स्लीप के ऊपर पूछ लिया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। ठीक है, इस टाइप का एजेंडा आप लोगों को देखना है कि आप हेल्थ और लाइफस्टाइल से लेकर, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे काम करेगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्लीप इन मॉडर्न लाइफ। तो इस टाइप का आप लोगों के इसमें एक कैटेगरी और पूछा जा सकता है, दैट इज हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो आप इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे ना, हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, स्लीप के लिए क्या अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस क्यों अच्छा होना चाहिए। थोड़े बहुत पॉइंट्स आपने अगर मेमोराइज कर लिए, आपने क्या करा, आपके नोटपैड में, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक एक दिन का भी एक एक टॉपिक आपने लिया, तो कुछ कुछ 4-5 पॉइंट तो आप लिख सकते हो खुद से, जहां पर इसके अराउंड आप लोग वहां पर एग्जाम में लिखेंगे। ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी गिवन रहेगा, तो उसमें आइडिया कुछ एक दो तो पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि हेल्थ और लाइफस्टाइल के बीच के लिए भी आपको आर्टिकल पढ़ना है। एक होता है सोशल इंपैक्ट। अब सोशल इंपैक्ट क्या होता है, जैसे कि सोशल मीडिया का यूथ के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लास्ट टू लास्ट ईयर ये आ चुका है। तो सोशल इंपैक्ट एक कैटेगरी होता है जिससे पूछने के चांसेस बन जाते हैं। एक हो गया हेल्थ लाइफस्टाइल, स्लीप के ऊपर क्वेश्चन इसका भी पहले आ चुका है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्किंग के ऊपर भी आ चुका था। और सोशल इंपैक्ट हो गया, विमेन एम्पावरमेंट या स्किल डेवलपमेंट या इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन, सोशल मीडिया का भी बहुत बूम चल रहा है। जैसा मैंने आपको एआई का पॉइंट बताया, ऐसा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी आपके पास कुछ पॉइंट्स जस्टिफाइड होने चाहिए। जैसे आप एडवोकेट्स को देखते हो, अपने पॉइंट्स को रीड आउट करते, समझते कि कहां से क्या बोलना रहेगा। सिमिलरली आपको भी कुछ पॉइंट्स तो याद रखना है कि यार मुझे अगर ऐसे आता है एम्पावरमेंट के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर,
स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके ब्रेन में होने चाहिए, नॉट कि आपने इसको लिख रखा हो, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो पता हो, ठीक है। उसके बाद में एक कैटेगरी आता है इकोनॉमी एंड फाइनेंस। इसमें डू नॉट वरी, आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ पॉइंट्स आर्टिकल थोड़े बहुत आपने पढ़ लिए 2-3 बार, आपके पास में वैलिड पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको उसके अलावा भी अभी तक सो फार जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो और का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट ईयर 3 और के ऑप्शन आ गए थे, तो आपको 3 में से 1 अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो 3 में से 1 अटेम्प्ट करना था। आपकी एग्जाम में 2 तो आएंगे ऐसा चांसेस पूरा है, तो आपको 1 अटेम्प्ट करना रहेगा। तो फाइनेंशियल और इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ लेना, जीडीपी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या रोल है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया तो क्या होगा, क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे। ग्लोबल इश्यूज गाइस, जैसे कि अभी वर्ल्ड वॉर के बारे में आप लोग सुन रहे हो, पाकिस्तान इंडिया का भी इश्यूज चल रहा था, और भी कंट्रीज के इश्यूज चल रहे थे, रशिया इन सब के। तो वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट आ सकता है, ठीक है, कि वॉर और ये सब के ऊपर क्या रिस्क है, जनरल व्यू के ऊपर आ सकता है डेफिनेटली। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेना कि अच्छा होगा, कैसे क्या उसको टैकल करा जा सकता है, कब क्या प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे दूसरी कंट्री के, ये सब पॉइंट्स के बारे में आप नोट मतलब थोड़ा बहुत आपका जस्टिफाई कर लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटो है, रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे टॉपिक्स। तो मैं स्लोली बता रहा हूँ, टाइम लग सकता है आप लोगों को, बट आपको इंश्योर करना है कि आप ये टॉपिक का हेडिंग एटलीस्ट लिख लेना। लिख लोगे तो आपका जब भी आप फ्री टाइम पर रहते हो तो गूगल ओपन करना, इनके बारे में कीवर्ड्स के बारे में समझ लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ट्रस्ट मी। आपको कोई सा बुक हेल्प नहीं कर पाएगा जितना ये कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोग इंटरनली जो फॉर्मेट पर आप लोगों का ऐसे और लेटर राइटिंग कर रहे हैं, हम इंश्योर करते हैं कि आप लोगों का इंग्लिश वीक भी है तो भी चलेगा। आपने 2 से 3 बार उसको देख लिया तो आपको डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली 100-150 वर्ड्स में से 100-120 वर्ड्स 130 वर्ड्स तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसी फॉर्मेट से, जो कि आप हर लेटर में लगा सकते हो। आपको अलग से ऐसा इंग्लिश सीखने का जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं, बस टाइपिंग का प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम में, क्योंकि आप 10-12 मिनट में एक पूरा लेटर लिखने वाले हो। रियल एग्जाम में ऐसा होगा कि आप सोचेंगे, लिखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। एक होता है एजुकेशन के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का पोर्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने आई होप नोट कर लिया होगा। तो ये तो हो गया ऐसे का। अब मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो होंगे लेटर राइटिंग के। सबसे इजीएस्ट पार्ट यहाँ पर होगा लेटर राइटिंग का। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो डरने का जरूरत नहीं है, बट ये स्कोरिंग है, जितने भी कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर कर रहा है, 80-90 के ऊपर स्कोर करा है, उन सभी के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑटोमेटिकली 30-40 प्लस तो आराम से आते हैं, और इजी है। 25 मार्क्स से अगर लेटर राइटिंग आप फॉर्मेट अगर आपको मिल रहा है, आपको याद कराया जा रहा है, आपकी मिस्टेक्स बताई जा रही है, तो उसके बाद आई डो नॉट थिंक कि कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो स्कोर ना कर सके, ठीक है। तो 25 में से आप 20 मार्क्स आराम से उस स्कोर उस फॉर्मेट के बेसिस पर ला सकते हो। और ऐसे की भी बात करूं तो ऐसे में 15 से 20 नंबर आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। बाकी फॉर्मेट के लाइंस ऑटोमेटिकली 250 वर्ड्स में से 180 वर्ड्स, 190 वर्ड्स, 170 वर्ड्स तो आपको इजीली मिल जाएगा, जो हर लेटर हर ऐसे में काम करेंगे, ठीक है। तो एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। यूजुअली आपके इसमें फॉर्मल ज्यादा आता है, इनफॉर्मल एक आध कभी पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से भी और करके आ सकता है। तो फॉर्मल कैटेगरी होता है, एक होता है टू द बैंक मैनेजर, जैसे कि रिगार्डिंग लोन प्रोसेसिंग, अकाउंट क्लोजर, अकाउंट ओपनिंग, माइनर टू मेजर, लॉकर का, एटीएम कार्ड री इशू करवाना, इस टाइप का बैंक मैनेजर को एक ना एक लेटर डेफिनेटली आ रहा है। और इसमें जो हम लाइंस यूज कर रहे हैं वो आप डेफिनेटली अगर याद करोगे तो हर लेटर पर काम करेगी, हर लेटर पर। कैसे ओपनिंग करना है, कैसे क्लोजर करना है, कैसे एड्रेस लिखना है, क्या सब्जेक्ट लाइन लिखना है, कैसे सब्जेक्ट में टू का यूज करना है, कैसे फॉर का यूज करना है, ये आपने फॉर्मेट कर लिया 2-3 क्लास में, तो हम डैम श्योर कि अगर आपने अटेंशन पे करा है तो आपको इसमें नंबर मिलना ही मिलना है। तो एक तो कैटेगरी जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है बैंक मैनेजर का। क्या पूछा जा रहा है? बैंक मैनेजर के ऊपर। तो बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, बट बैंक मैनेजर रिक्वेस्ट तो आपको या इंक्वायर जो करना है वो बैंक मैनेजर से करना है, तो फॉर्मेट हर बार काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ फॉर्मल कैटेगरी कैसा होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपने लेटर लिखना है, आपको लिखना है कि यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज इशू हो रहा है, पुअर रोड कंडीशन है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिखना है। तो ये फॉर्मल फॉर्मेट में आता है। नगर निगम को लिखना है, पुलिस स्टेशन पर लिखना है, आपको एडिटोरियल वाले को लिखना है। तो सिमिलरली ये सब जो लेटर आते हैं उसको भी फॉर्मल बोलते हैं, बट मेनली जो ज्यादा चांसेस है वो है बैंक मैनेजर को लिखने का, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट के अलावा एक और फॉर्मेट रहता है जो कि लेटर राइटिंग में ही काउंट करा जाता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको क्या लिखना रहता है, जैसे आप आपके सिबलिंग को, यंगर सिबलिंग को लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स के बारे में आप बताना चाहते हो। लेटर टू अ फ्रेंड एनकरेजिंग देम टू प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। लेटर टू योर पेरेंट्स शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ न्यू सिटी। तो ये कैजुअल लेटर हो गए जो कि आप आपके फैमिली फ्रेंड्स में
लिखते हो इनफॉर्मल लेटर, तो इसका फॉर्मेट भी अलग काम करता है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपको आर्टिकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी भी कुछ लाइन्स आपको मिल जाएगी, डेफिनिटली आउट ऑफ 150 आप लोग 80-70 लाइन्स तो आपको मिल जाएगी जो हर जगह काम करेगी, लेकिन कुछ लाइन्स आपको ऐड ऑन करनी रहती है। इसका फॉर्मेट ऐसा फॉर्मल जैसा नहीं है, तो फॉर्मल में नंबर निकालना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि फॉर्मेट है, सेंडर का एड्रेस आएगा, देन डेट आएगा, देन रेसिपिएंट का एड्रेस आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी पार्ट्स आएंगे, क्लोजर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बहुत भी फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था हमारा इसका लेटर और ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई डो नॉट थिंक कि इसके बाद आपको कोई सा भी वीडियो ऐसा लगेगा कि सर हमें बता दो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। इंटरनली हम लोग तो ऑब्वियसली इसको लर्न करेंगे। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट बैच, रिटन एग्जाम का 2499 एंड विद इंटरव्यू आप क्लब करेंगे तो 2999। इंटरव्यू का बहुत सपोर्ट रहता है, डू नॉट स्किप इट, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, है ना, पैटर्न कैसे काम कर रहा है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स कैसे मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।